हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी कि मैं थोड़ा सा भी फ्री नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाएगी थी। मैं कॉलेज के काम में बिजी हो गया था, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ समझ भी सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का काम आपको मालूम है कि काम करना, जो कॉलेज में जो कुछ भी सिखाते हैं उसे घर आके रिवीजन करना, बहुत कुछ होता है। आप लोग इसे समझ ही चुके हैं होंगे। तो एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। और हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर वीडियो डालना मैंने शुरू कर दिया है। तो आपको वो नई कॉमिक कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तभी तभी तो मैं उस कॉमिक को नेक्स्ट एपिसोड डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि वो कॉमिक अच्छी है कि नहीं। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि वो कॉमिक कैसी है। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें लियू चियांग फैंग को दिखाया जाता है, जो यांग फैंग से कह रहा होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। हमें मालूम ही था कभी ना कभी हमें कोई फोर्जर मिलेगा जो हमारे लिए अच्छे खासे वेपन बना सकता है। हमने इसलिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। तुम हमारी चीज़ों को यूज़ करके अच्छे वेपन ज़रूर बनाना। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो लियू चियांगफैंग होता है वो यांगफैंग से कहता है कि तुम हर बार वेपन को अच्छी तरह से बना सकते हो ना। तुम हर एक वक्त पे जो लेवल 2 का वेपन है वो ठीक से तुम बना सकते हो। क्या तुम्हें इस बारे में श्योर हो? अगर तुम्हारी फोर्जिंग में कुछ गलत हो गया तो जो सामान बनेगा वो ख़राब बन जाएगा। तो तुम्हें अपने पूरी ध्यान रख के जो हमारी चीज़ें हैं उनका उपयोग करके बहुत अच्छे वेपन बनाए हैं। और फिर जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि क्या मैं और गलती मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप इसे ज़रूर देखना। और फिर जो यांगफैंग होता है अपने पास से एक पिस्टल निकालता है और एक हथियार, मतलब एक चीज़ होती है, मतलब दाँत होता है किसी का, तो उस दाँत को निकालता है और उन दोनों को फोर्जिंग करता है। और उन दोनों की फोर्जिंग करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो एक अच्छी सी गन बना देता है। और फिर जो यांगफैंग होता है वो उसे बताता है कि ये गन एक मशीन गन है और इस गन की जो बुलेट्स हैं वो किसी को लग गई तो उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है और ये सेकेंड लेवल की गन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो उसे वो गन दे देता है और कहता है कि अब तो आपने देख ही लिया होगा कैसे मैंने किसी कम सामग्री से और एक छोटी सी पिस्तल से एक बड़ी सी गन को बना दिया है। ये गन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं अभी भी अपने जो काम से कभी भी नहीं चुका हूँ। तो आप मुझसे कोई भी टेंशन मत लीजिए। मैं अपने जो फोर्जिंग की लेवल 4 तक पहुँच चुका हूँ। इसकी वजह से मैं जो फोर्जिंग है वो एकदम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। कम से कम चीज़ों में मैं अपनी फोर्जिंग को इतनी अच्छी से कर सकता हूँ कि आपने खुद देखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू चियांगफैंग होता है वो यांगफैंग की इस सभी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी पास से एक पोटली निकालता है और यांगफैंग की तरफ दे देता है और यांगफैंग से कहता है कि ये पोटली तुम रख लो, तुम्हारे काम पे मुझे पूरा भरोसा हो चुका है। ये आधे तुमने जितने ग्रे क्रिस्टल मांगे थे लाल कलर के, वो मैं तुम्हें आधे दे रहा हूँ। आधे काम होने के बाद मैं तुम्हें पूरे के पूरे ग्रे क्रिस्टल दे दूंगा। ये आधे तुम अभी के लिए रख लो। और जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि ओह ग्रेट, थैंक यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू चियांगफैंग होता है वो जो यांगफैंग ने बनाई हुई गन होती है उसे हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि ये सचमुच लेवल 2 की गन है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस बार जो हमारी लड़ाई होंगी उसमें हमें इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो डीलर के पास वापस जाता है और कहता है कि मुझे और ज़्यादा चीज़ें दिखाओ, चलो डीलिंग शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो डीलर के साथ चला जाता है। तभी जो लियू चियांगफैंग होता है वो कहता है कि ये गन बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमने जो डीलरों के पास से जो वेपन्स लिए हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये हमें कम इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। और फिर वो कहता है कि
जो स्काईविल है वो हमारे साथ फाइट करने वाला है, पर हमारे पास ऐसी बहुत सारी गन होगी और हथियार होंगे, तो हम जो स्काईविल है उसे आसानी से हरा सकते हैं। हम उससे डील एकदम आराम से कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, वो उस पोशन को खरीदने के लिए आया हुआ होता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम था कि किसी बेस को चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं अभी के लिए इस चीज़ को अपने पास रख लेता हूँ, जब ज़रूरत होगी तभी मैं इस चीज़ को बाहर निकालूंगा। और मुझे इस अपोक्लिप्स में जो हमारे मेरे जो दोस्त थे और जिससे मैं प्यार करता हूँ, उन लोगों को बचाने के लिए मुझे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना होगा। इसलिए इस चीज़ को मैं अपने पास ही रखने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो डीलर से अपना सब कुछ लेने के बाद बाहर आ जाता है और कहता है कि आप एक काम कीजिए, जो सामान आपने इकट्ठा किया है मुझे उस जगह पे पहले लेके चलिए। मैं उस जगह पे जाके जो सामान है उससे वेपन बनाना शुरू कर देता हूँ। और फिर जो ची, लियू चियांग फैंग होता है वो कहता है कि ठीक है, तो इस तरफ आओ, इस जगह पे हमने सभी के सभी जो सामान है उसे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू चियांग फैंग होता है वो यांग फैंग को एक रूम में लेके आ जाता है जहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होता है। और जो लियू चियांग फैंग होता है वो कहता है कि जिस जगह पे अभी हम आए हैं ये हमारा गोदाम है। इस जगह पे हमने जो म्यूटेंट zombies हैं और इन लोगों को मारा था, उन सभी की चीज़ों को यहाँ पे ही स्टोर करके रखा हुआ है। हमने ज़्यादातर लेवल 3 के जो ज़ॉम्बी है उन्हें मारा था, इस वजह से जो उनके चीज़ें थे हमने इस गोदाम में उन्हें रख दिया है। तो आपको जो भी चीज़ें लग रही हैं आप सब कुछ ले सकते हैं और उन चीज़ों से अच्छे वेपन बना सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसकी नज़र एक चमकनारे जो सिंह होता है उस पर चली जाती है और वो कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही है, ये क्या है। और फिर जो लियू चियांग फैंग होता है वो यांग फैंग से कहता है कि ये यहाँ की सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हमने इसे इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये एक हॉर्न है जो लेवल 4 के जो ज़ॉम्बी था म्यूटेंट उसका था, और इसे हमने जब उस ज़ॉम्बी को मारते वक्त हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो लियू चियांग फैंग से कहता है कि अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि आपको बाहर जाके पहरा देना है। जब मैं फोर्जिंग कर रहा हूँ तो मेरा माइंड एकदम शार्प होना चाहिए, सिर्फ फोर्जिंग पर ही मेरा ध्यान होना चाहिए। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एकाग्रता करके बहुत ज़्यादा शांति होनी चाहिए। इस वजह से आपको बाहर जाके पहरा देना होगा और किसी को भी अंदर मत आने देना। और फिर जो लियू चियांग फैंग होता है वो कहता है कि ठीक है, अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ मेरे लिटिल ब्रदर यांग फैंग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी फोर्जिंग को स्टार्ट कर देता है। पहले पहले तो उसे कुछ भी नहीं लगता, फिर जो वो फोर्जिंग को स्टार्ट करता है उसे भी थोड़ी मुश्किलात होने लगती है। और वो कहता है कि इन सभी हथियार को बनाते बनाते तो मेरी तो सांस ही फूल गई। और फिर वो कहता है कि लेवल 2 के जो हथियार है उन्हें बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एकदम से ही मैंने बहुत सारे लेवल 2 के हथियार बना चुका हूँ, तो अब मुझे जो अपने खुद के वेपन्स है उन्हें भी अपग्रेड करना चाहिए। मैं इस जो हॉर्न है इससे मैं अपने जो वेपन्स है उन्हें अपग्रेड कर लेता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो सॉर्ड होती है अपनी अंगूठी से बाहर निकाल लेता है। और फिर जो हॉर्न होता है मतलब जो सिंग उसे लेता है और अपनी जो अंगूठी होती है उसके साथ फॉर्ज करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो फोर्जिंग कर रहा होता है, तभी अपने मन में कहता है कि ये लेवल 2 का जो सिंग है, सॉरी लेवल 4 का जो सिंग है वो किसी भी काम का नहीं है। अगर मैं इससे अपने जो फायर सॉर्ड को करने की कोशिश करूँगा तो ये मटेरियल भी ख़राब हो जाएगा। अब मुझे अपने जो सॉर्ड है और उन सभी चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए ज़रा सा रुकना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तो ठीक है, अब मैं जो मेरे कपड़े हैं उनके साथ इसे ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो अपने कपड़े होते हैं उन्हें फोर्ज करता है उस मटेरियल से, मतलब फोर्थ लेवल सिंक से, नहीं क्या। और फिर जो यांग फैंग होता है उन्हें फोर्ज करने के बाद देखता है तो उसका जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा लुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने शर्ट की तरफ देखता है तो कहता है कि ओह, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बना है, मैं अपनी फोर्जिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सभी की सभी जो चीज़ें होती हैं उन्हें फोर्ज करने लगता है और उनकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जो बाहर तक आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिू चियांग फैंग होता है वो उस लाइट को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से भाग के घर अंदर आ जाता है और वो अंदर आके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।